नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष सेशन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 की वर्दी पहनने का सपना। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट 1 दा, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ये सवाल सीधे आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा पादप ऊतक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसके 4 विकल्प हैं। ए पैरेन्काइमा, बी जाइलम, सी कोलेनकाइमा, डी फ्लोएम। और इसका सही जवाब है बी जाइलम। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो थोड़ा ट्रिकी है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रगतिशील अपघटन द्वारा विशेषता है? इसके विकल्प है ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी हंटिंगटन रोग, सी सिकल सेल एनीमिया, डी टे सैक्स रोग। सही उत्तर है बी हंटिंगटन रोग। यह एक गंभीर बीमारी है जो दिमाग की नसों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। बिल्कुल, और याद रहे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसका मतलब है कि अगर माता पिता में से किसी एक को भी ये जीन है तो बच्चे में इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगला सवाल है, हरे और कोमल तने वाले पौधों को बेशक कहा जाता है? विकल्प हैं ए झाड़ियां, बी पेड़, सी कैनोपी चंदवा। सही जवाब है डी जड़ी बूटियां, जैसे धनिया, पुदीना या तुलसी। इनके तने बहुत कोमल और हरे होते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, निम्नलिखित बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों में से कौन सी आमतौर पर कीटों को आकर्षित करने और बुरी गंध पैदा करने की प्रवृत्ति के कारण वर्मी कंपोस्ट बिन में महत्वपूर्ण मात्रा में जोड़ने के खिलाफ सलाह दी जाती है? इसके विकल्प हैं। ए काटी गई समाचार पत्र और कार्डबोर्ड, बी फलों और सब्जियों के छिलके, सी खर्च किए गए कॉफी के मैदान और चाय की पत्तियां, डी मांस के टुकड़े और डेयरी उत्पाद। सही उत्तर है डी मांस के टुकड़े और डेयरी उत्पाद। अगला सवाल थोड़ा दिलचस्प है। लड़कों में बढ़ते ध्वनि वाद्ययंत्र को गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे गहे कहा जाता है। इसके विकल्प हैं ए कंठ, बी गला, सी मकड़, डी एड्रेनालिन। सही जवाब है सी मकड़, जिसे हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पादप के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? विकल्प हैं। ए तने, फूल, जड़ें, बी तने, पत्तियां, फूल, सी जड़ें, तने, पत्तियां, डी फूल, पत्तियां, जड़ें। सही विकल्प है सी जड़ें, तने, पत्तियां। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सवालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में अस्थियां नहीं होती तथा वह संकुचन और प्रसार की सहायता से गति करता है? इसके विकल्प हैं ए केंचुआ, बी सर्प, सी चींटियां, डी केकड़ा। सही उत्तर है ए केंचुआ। इसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती। सही कहा आपने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला व्यापक रूप से अपनाया गया पोलियो वैक्सीन, जो जोनास सैल्क द्वारा विकसित किया गया था, निम्नलिखित में से किससे विशेषता थी? इसके विकल्प है। ए इसने एक निष्क्रिय वायरस का उपयोग किया और इसे मुख्य रूप से इंजेक्शन द्वारा प्रशासित किया गया। बी इसने एक जीवित निष्क्रिय वायरस का उपयोग किया। सी यह एक पुनः संयोजित उपकरण वैक्सीन था। डी यह एक mRNA आधारित वैक्सीन थी। सही जवाब है ए
जोनास साल्क ने निष्क्रिय वायरस का उपयोग करके पहली वैक्सीन बनाई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग नहीं है? विकल्प हैं ए हैजा, बी आंत्रज्वर टाइफाइड, सी रेबीज, डी प्लेग। सही उत्तर है सी, रेबीज। अब चलिए कोशिका भित्ति के कार्य पर चर्चा करते हैं। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? इसके विकल्प हैं ए, पदार्थ के भंडारण में, बी, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है, सी, कोशिका विभाजन, डी, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण। सही जवाब है बी, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। अब हम मानव शरीर में ग्लाइकोजन के प्राथमिक भंडारण स्थलों की ओर बढ़ते हैं। ये कौन से दो अंग हैं? विकल्प है ए जिगर और गुर्दे, बी कंकाली मांसपेशियां और मस्तिष्क, सी जिगर और कंकाली मांसपेशियां, डी अग्न्याशय और वसा ऊतक। सही उत्तर है जिगर और कंकाली मांसपेशियां। अब चलिए कोशिकाओं के संदर्भ में एक और सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के संदर्भ में गलत है? इसके विकल्प है ए, प्राकेंद्रक कोशिकाओं में केंद्रकीय सामग्री होती है किंतु कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती, बी, पादप तथा जीव कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं, सी, कोशिका झिल्ली जीव तथा पादप कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होती है, डी, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। सही उत्तर है बी, यह कथन गलत है क्योंकि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल करते हैं। मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प है ए, 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय है, बी, कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय है, सी, 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय है, डी, द्विकोष्ठीय हृदय जिसमें 1 अलिंद तथा 1 निलय है। सही जवाब है डी, द्विकोष्ठीय हृदय। अब मानवों में सेल्यूलोज समृद्ध भोजन रूक्षांश का एक स्रोत क्यों है? विकल्प है ए, सेल्यूलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है, बी, सेल्यूलोज को पचाया जाता है और रूक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, सी, मानवों में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, डी, सेल्यूलोज को सेल्यूलोज पाची जीवाणुओं द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जाता है। सही उत्तर है सी, मानवों में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं वह कहलाती है। विकल्प हैं ए, विषमपोषी पोषण, बी, स्वपोषी पोषण, सी, मृतोपजीवी पोषण, डी, फोटोट्रोफिक पोषण। सही उत्तर है बी, स्वपोषी पोषण। डायनेमो परिवर्तित करता है। इसके विकल्प है ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब केंद्रीय बल के उपयोगों में से एक है ए, धुलाई मशीन में कपड़ों से पानी निकालना, बी, पृथ्वी के पानी और बर्फ का पता लगाने के लिए, सी, परमाणुओं से अणु बनाने के लिए, डी, कारों को धीमा करने या रोकने के लिए। सही जवाब है ए, धुलाई मशीन में कपड़ों से पानी निकालना। जब गर्म हवा के गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है और कम घनी हो जाती है जिससे गुब्बारा ऊपर उठता है। यह सिद्धांत क्या है? विकल्प हैं ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी, बर्नौली का सिद्धांत, सी, पास्कल का सिद्धांत, डी, न्यूटन का तीसरा नियम। सही उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता पावर कितनी है? विकल्प हैं ए, 1 डायोप्टर, बी, 1 डायोप्टर,
सी 10 डायोप्टर, डी 100 डायोप्टर। सही उत्तर है सी 10 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? विकल्प हैं ए गुरुत्वीय, बी विद्युतस्थैतिक बल, सी घर्षण, डी चुंबकीय। सही उत्तर है सी घर्षण। पीतल ब्रास को पदार्थ के संदर्भ में सबसे सटीक रूप से कैसे वर्गीकृत किया जाता है? विकल्प हैं ए एक तत्वीय पदार्थ, बी एक रासायनिक यौगिक, सी एक विषम मिश्रण, डी एक समरूप मिश्रण। ठोस समाधान। सही जवाब है डी एक समरूप मिश्रण, ठोस समाधान। अब आइए हम जीवाश्म ईंधन के एक उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। विकल्प हैं ए लकड़ी, बी कोक, सी प्राकृतिक गैस, डी गैस उत्पादक। सही उत्तर है सी प्राकृतिक गैस। अब हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्ट्रॉनों के बारे में गलत है? विकल्प है ए एक इलेक्ट्रॉन में नकारात्मक मौलिक आवेश होता है, बी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, सी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में परिक्रमा करते हैं, डी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धाराओं से बनी होती है। सही उत्तर है बी। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1। अमोनिया NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? विकल्प है ए 17, बी 18, सी 15, डी 16। सही उत्तर है ए 17। कौन सी विधि एक अघुलनशील ठोस को एक तरल से अलग करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है? विकल्प हैं ए वाष्पीकरण, बी अंशीय आसवन, सी मिश्रण फिल्ट्रेशन, डी सरल आसवन। सही जवाब है सी निस्यंदन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विकल्प है ए वायु में मैग्नीशियम का जलना, बी चांदी के चम्मच का बदरंग होना, सी जल का विद्युत अपघटन, डी आयोडीन का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। सही उत्तर है डी आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। एक विलयन में 500 ग्राम जल और 50 ग्राम साधारण नमक है। विकल्प है ए 500%, बी 50%, सी 10% और डी 80%। सही उत्तर है सी 10%। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? विकल्प हैं ए हाइड्रोजन क्लोराइड, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। सही जवाब है ए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। विकल्प हैं ए ऑक्सैलिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है ए ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों, आज हमने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 प्रैक्टिस सेट 0A के सभी 30+ प्रश्नों को विस्तार से समझा। आपकी मेहनत और लगन ही आपको वर्दी तक ले जाएगी। इस क्लास की पूरी PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट से जुड़ें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2-2 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।